राष्ट्रीय आय, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार? अरे सर राष्ट्रीय आय पूछूं, राष्ट्रीय आय जो है इसकी गणना कौन करता? सवाल ये आपके नेशनल इनकम पूछूं आपसे, इसकी गणना करने वाला कौन है? ऑप्शन ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर। हाँ, बेगम अजाज रसूल, वेरी गुड, रसूल लिखना, बेगम अजाज रसूल, बेगम अजाज रसूल पूछूं आपसे, एकमात्र मुस्लिम महिला कौन आपके? बेगम अजाज रसूल, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के सामने, ठीक है ना। राष्ट्रीय आय पूछूं आपसे, पहली बार दोस्तों आपके राष्ट्रीय आय की पहली बार पूछूं आपसे, पहली बार गणना करने वाले कौन आपके? वो थे दादा भाई नौरोजी। पूछूं आपसे राष्ट्रीय आय की पहली बार गणना करने वाले कौन थे? ये थे, ठीक है। अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे, इन्होंने दोस्तों इन्होंने प्रति व्यक्ति आय जो है कितनी बताई थी आपके? इन्होंने पर कैपिटा इनकम पूछूं आपसे कितनी बताई थी छापना, कितने रुपए बताई थी आपको बताना है, ठीक है। पहली बार गणना करने वाले दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इनकी बुक कौन सी? आगे बातचीत करने वाले ना। सवाल दोस्तों ये पूछूं आपसे, आप दोस्तों कौन करता लिखना आपके आजादी के बाद पूछूं आपसे करने वाली कौन थी आपके? सीएसओ लिखना, सीएसओ। कभी-कभी दोस्तों आप गलत करते हो ना, सवाल सीएसओ नहीं पूछा, सवाल पूछ रहा है एनएसओ के बारे में। सीएसओ अब नहीं है, फिर सुन लो, सीएसओ अब नहीं है, अब एनएसओ हो चुकी है, एनएसओ। पहले सीएसओ थी ना, केंद्रीय, सी फॉर सेंट्रल, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आपके सीएसओ थी आपके। इसके स्थान कम होती है आपके। अब दोस्तों 2019 पूछूं आपसे, नाम रसगुल्ला चेंज हो चुका है, एनएसओ हो चुका है आपके, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन हो चुका है नाम इसका। और दोस्तों इसमें पूछूं आपसे, इसमें सीएसओ और एनएसएसओ जो है इसका विलय हो चुका है। सीएसओ प्लस नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है ना, नेशनल राष्ट्रीय सैंपल नमूना सर्वेक्षण संगठन पूछूं आपसे, सीएसओ प्लस दोस्तों एनएसएसओ मिलकर के एनएस हो चुका है 19 के अंदर। और मंत्रालय पूछूं आपसे, मंत्रालय आपका मोस्पी हो चुका है ना, मोस्पी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। इसे बोलते हैं सांख्यिकीय और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय बोलते हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। कभी सवाल पूछ ले आपसे किसो एनएसओ मिनिस्ट्री कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम मोस्पी है, ये भी आपको छापना है। अब दोस्तों सीएसओ नहीं बचा, अब हो चुका है एनएसओ, सीएसओ प्लस एनएसएसओ मिल चुके हैं दोस्तों आपके 19 में मिले थे। हमारा आंसर हो गया है, ऑप्शन भी हो चुका है हमारा आंसर। ये गणना करता है वर्तमान में, ये भी छापना है एनएसओ ना, एनएसओ करता है सीएसओ नहीं करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एनएसओ करता है सीएसओ नहीं करता है, ये भी आपको छापना है। कई बार गलती करते हैं हम लोग जो है 20 रुपया, वेरी गुड सुना, 20 रुपया प्रति व्यक्ति पूछूं आपसे, ये तो तय हुई थी उस समय आपकी छापना। कभी पूछता है कि भाई दादा भाई नौरोजी आपके कितने बताइए प्रति इनकम? 20 रुपये बताइए, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर सवाल से पूछ लूं आपसे, ऑप्शन एक नीति आयोग ना, अरे नीति आयोग पूछूं आपसे, याद करो दोस्तों, इसके हेड कौन लिखना आपके, इसकी स्थापना का भी पहला पॉइंट तो इसके हेड कौन है, इसके उपाध्यक्ष कौन है और इसके सीईओ कौन है। चार क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। बाकी दोस्तों नाबार्ड पूछूं आपसे, नाबार्ड छापना, नाबार्ड की स्थापना कब होती है इसकी, और कमेटी कौन सी है, कमेटी कौन सी पूछूं आपसे। और सिडबी पूछूं आपसे, सिडबी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना कब होती है और इसका मुख्यालय कहां है, ये हमारे ऑप्शन और थे ना। देखना सो नीति आयोग पूछा आपसे स्थापना, डेट लिखो 1 जनवरी 15 इसकी स्थापना ना, डेट लिखना, पूरी डेट लिखेगा, ये इसकी स्थापना की डेट हो गई, ठीक है। हेड पूछूं आपसे, हेड कौन? खुद पीएम साहब जो इसके हेड होते हैं, हमेशा पीएम दोस्तों हेड होता है इसका। उपाध्यक्ष कौन आपके वर्तमान में? सुमन बेरी साहब है ना, साहब है, औरत नहीं साहब है, ठीक है। ये इसके उपाध्यक्ष, सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष ना। और सीईओ पूछूं आपसे वीवीआर सुब्रमण्यम साहब जो है, ये इसके सीईओ हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सवाल पूछूं आपसे, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, 1990 से इसकी स्थापना होती है और लखनऊ से यहां पर मुख्यालय है। छापना सिडबी पूछूं आपसे, 1990 से स्थापना होती है इसकी, लखनऊ मुख्यालय छापना है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है ना। और नाबार्ड पूछूं आपसे, स्थापना 12 जुलाई 1982 से स्थापना इसकी होती है। और कमेटी पूछूं आपसे, शिव नमन कमेटी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने हर ऑप्शन जो है ना आपके सवाल को ध्यान रख के बनाया गया कि भाई ये आंसर था इसका। बाकी 3 ऑप्शन मैंने चेंज किया ना, अपने हिसाब से लगवाए 3 ऑप्शन जो है, ये 3 ऑप्शन समझाने के लिए, कंटेंट देने के लिए मैंने बनाया है। मेरे दिमाग में कंटेंट तो है रसगुल्ला, पर कहां पर कौन सी बात बतानी है वो तय करना बड़ा मुद्दा था ना। तो ऑप्शन नंबर बी एनएसओ जो है, ये एनएसओ है ना, ये एनएसओ है, ये इसका आंसर राष्ट्रीय आय का आंसर हो चुका है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण पूछूं आपसे कब दोस्तों हुआ? 4 ऑप्शन यहां पर है, 22 जुलाई 47 को दोस्तों आपके, 24 जनवरी को हुआ आपके, ये ठीक करो, इसको लिखो 29 अगस्त ना, 29 अगस्त 47 को हुआ पूछा आपसे, 46 को छापना, बताओ 4 आपके 1 जनवरी को हुआ। सवाल आपके सामने ये, ठीक है। बताओ 4 ऑप्शन है। 22 जुलाई पूछूं आपसे, 22 जुलाई को आपके राष्ट्रीय ध्वज लिखना, सो राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग को हमने अपनाया था, हमारा तिरंगा हमने अपनाया कब आपके? इस तारीख को अपनाया छापना 22 जुलाई, लिख लो तारीख को, 22 जुलाई 47 को नेशनल फ्लैग को हमने अपनाया, ठीक है। सेकंड तो पूछूं आपसे, राष्ट्रीय गान पूछूं आपसे, जनगण मन पूछूं आपसे, ये आपकी छापना, ये हमने जो है इस तारीख को अपनाया, 24 जनवरी को हमने अपनाया राष्ट्रीय गान छापना, 24 जनवरी को रिपब्लिक से 2 दिन पहले हमने हमारा राष्ट्रीय गान अपनाया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड पूछूं आपसे, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 आपके यंग हिल्टन कमीशन पूछूं आपसे, इसे रसगुल्ला शाही दोस्तों आयोग भी बोलते हैं, इसकी सिफारिश पर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। और 1 जनवरी 1949 पूछूं आपसे, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था छापना, इसका मुख्यालय कहां? इसका मुख्यालय शुरुआत में कोलकाता से, यहां मुख्यालय के, वर्तमान पूछूं आपसे, वर्तमान से मुंबई, यहां पर मुख्यालय वर्तमान में, यहां से मुख्यालय इसका हो गया आपके। और इसके पहले हेड कौन सो? इसके पहले हेड कौन? इसके पहले गवर्नर कौन? इसके पहले गवर्नर कौन छापना? इस तारीख को क्या हुआ बताओ? इस तारीख को क्या हुआ है? इस तारीख को क्या हुआ भारत के अंदर छापना? इस तारीख को क्या हुआ, ठीक है। पहले गवर्नर कौन थे इसके अलावा वर्तमान गवर्नर कौन छापना इसके? इसका लोगो पूछूं आपसे, इसका लोगो छाप दो, इसका लोगो क्या है? इसका लोगो क्या है? पाम ट्री, ताड़ का वृक्ष, और रॉयल बंगाल टाइगर ना, पाम ट्री और रॉयल बंगाल टाइगर पूछूं आपसे लोगो है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल दोस्तों यहां पर ये पूछ रहा है इस तारीख को क्या हुआ? इस तारीख को बताओ, इस तारीख को आपके पहला गवर्नर पूछूं आपसे, हां ओशबॉर्न स्मिथ, सर क्यों लगा रहे रसगुल्ला? ओशबॉर्न स्मिथ कौन आपके? ओशबॉर्न स्मिथ जो है ये पहला गवर्नर छापना ना, पहला गवर्नर ओशबॉर्न स्मिथ। उस वर्तमान पूछूं आपसे, शक्तिकांत दास वर्तमान में छापना, शक्तिकांत दास आपके वर्तमान गवर्नर, ये भी आपको छापना ना, पहले ओशबॉर्न स्मिथ थे और अभी पूछा आपसे अभी शक्तिकांत दास गवर्नर, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। सवाल यहां पर ये पूछा है इस तारीख को पूछूं आपसे, अरे इस तारीख को आपको याद नहीं है? इस तारीख को क्या हुआ है? इस तारीख को भारत के संविधान के अंदर जो है क्या हुआ था? इस तारीख को पूछूं आपसे, क्या रसगुल्ला हुआ छापना आपके? इस तारीख को क्या हुआ है आपको बताना है। महत्वपूर्ण सवाल है, छोड़ नहीं सकते, बताओ इस तारीख को क्या हुआ आपको बताना है, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया है। इस तारीख को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था, स्थापना इस तारीख को होती है, राष्ट्रीयकरण इस तारीख को हुआ है, दोनों में अंतर है, दोनों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पहले भारतीय है ना, शक्तिकांत दास ओशबॉर्न स्मिथ पहले गवर्नर थे ना, पहले भारतीय रसगुल्ला वो थे ना जो बोल रहे हो ना आप। सीडी देशमुख साहब पहले भारतीय गवर्नर ना, सीडी देशमुख साहब पहले भारतीय गवर्नर है, पहले गवर्नर नहीं है ना, पहले गवर्नर नहीं है। प्रारूप कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी पूछूं आपसे, हेड कौन? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पूछूं आपसे, ये इसके हेड है छापना। इसमें कुल कितने मेंबर थे? इसमें कुल कितने मेंबर छापना, इसमें कुल कितने मेंबर है वो आपको बताना है, ठीक है। इसमें कुल कितने मेंबर है वो आपको बताना है ना। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे? उत्तर